अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैलकुलस 2 में इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है वो हो चुका है ख़त्म। वो आपने 4.5 तक ही करना है, ठीक है, जो लास्ट लेक्चर हुआ था। उसके बाद अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, इस चैप्टर का नाम है इन्फिनाइट सीरीज़। तो बच्चों आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इन्फिनाइट सीरीज़ क्या होती है। पहले आपको पता होना चाहिए कि सीरीज़ क्या है और फिर वो सीरीज़ इन्फिनाइट कब होती है। अब सीरीज़ से पहले आपको सीक्वेंस का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द सीक्वेंस। तो आपको सादा अल्फाज में मैं बताता हूँ, उधर वो उस डेफिनेशंस की आपको शायद ऊपर से गुजर जाए। आपके पास ऐसे नंबर्स अगर लिखे हो ना 1 2 नेचुरल नंबर हैं या ऑड नंबर दिए होते हैं, इवन है, कुछ भी नंबर्स लिखे हुए हैं और उनके दरमियान कॉमा लगे हुए हैं, तो वो एक सीक्वेंस होती है। जहाँ भी आप ऐसे लिखे नंबर आपको मिले ना, ऐसे नंबर लिखे हों और उनके दरमियान कॉमा हो, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, सीक्वेंस। और जब आप देखा करें कि ऐसे ही नंबर्स मतलब नंबर्स के दरमियान कॉमा की बजाय प्लस या माइनस की लामत आ गई है, तो फिर आप उसे कहते होते हैं सीरीज़। ठीक है, ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि सीक्वेंस में जो भी नंबर्स आपके पास होते हैं ना, वो नंबर्स कुछ भी, मैं तो सपोज यहाँ पे किए हुए 1 2 3 ही, ठीक है। अब नंबर्स के दरमियान अगर कॉमा है तो वो सीक्वेंस है, और अगर नंबर के दरमियान एडिशन की लामत है तो फिर वो क्या होता है, सीरीज़ बन जाती होती है। ठीक है, क्योंकि वो सारे ऐड होकर ना एक आंसर दे देते होते हैं। जैसे कि 1 + 2 3 होता है, 3 + 3 6 होता है, 6 + 4 10 होता है, ऐसे ऐड होकर वो एक आंसर आ जाता होता है। तो नंबर के दरमियान कॉमा होने से उसे आप सीक्वेंस कहते हैं, और नंबर के दरमियान वो जितने भी नंबर्स हैं, सब नंबर्स, सब डिजिट्स के दरमियान कॉमा नहीं बल्कि एडिशन प्लस या माइनस की लामत हो, तो फिर आप उसे कहते होते हैं सीक्वेंस, सॉरी सीरीज़। ठीक हो गया, सीक्वेंस में कॉमा, सीरीज़ में एडिशन की लामत होती है। अब अगर वो नंबर्स 10 पे, 100 पे, 1000 पे ख़त्म मतलब गिने जा सकें, रुक जाएं कहीं ना कहीं, तो फिर तो आप उसे कहते हैं ना फाइनाइट। लेकिन अगर वो रुके ही ना, आगे चलते ही जाएं, तो फिर आप उसे कहते हैं इनफिनाइट सीक्वेंस। ठीक है, इसी तरह सीरीज़ आगे चलती जाए, अगर किसी एंड पॉइंट पे रुक जाए तो फिर आप उसे कहते हैं फाइनाइट सीरीज़। अगर वो सीरीज़ चलने लग जाए लेकिन अगर रुके ही ना, उसका कोई एंड पॉइंट ना हो, आगे इन्फिनिटी तक जा रही हो, तो फिर आप उसे कहते होते हैं इनफिनाइट सीरीज़। ठीक हो गया, इस तरह आपको इन्फिनाइट सीरीज़ का पता चल गया होगा। सीक्वेंस में कॉमा होता है और सीरीज़ में एडिशन की लामत होती है। और अगर सीक्वेंस आगे चलती ही जाए, रुके ना, तो फिर आप उसे कहते होते हैं इन्फिनाइट सीक्वेंस। और आगे सीरीज़ भी आगे चलती ही जाए, रुके ना, तो फिर आप उसे भी कहते हैं इन्फिनाइट सीरीज़। बच्चों अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 8.1, जिसमें वो कह रहा है द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन। ठीक है जी, सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस ये ऊपर वाली, इसमें ये कॉमास वगैरह हैं, ठीक है, कॉमा जो हैं जिसमें। अब ये सीक्वेंस जो भी है, सीक्वेंस की n वाली जो टर्म है ना, वो आपको दी हुई है। हर क्वेश्चन में सीक्वेंस की nth टर्म जो है ना, n वाली टर्म, वो आपको दी हुई है। और वो कह रहा है डिटरमाइन वेदर द सीक्वेंस कन्वर्जेस और डिवर्जेस। आप ये बताएं कि क्या ये सीक्वेंस जो है जिसकी n टर्म आपको दी हुई है, क्या ये कन्वर्जेस है या डिवर्जेस है। इसी तरह इसका भी ये सबका बताना है। और अगर कन्वर्जेस है तो उसका जो आंसर है, उसकी जो लिमिट है, वो फाइंड भी करें। मतलब इससे ये भी पता चल रहा है लिमिट का कि इसमें लिमिट का जिक्र भी है, तो लिमिट भी आपने अप्लाई करनी है। तो बच्चों पहले तो आपने देखें क्वेश्चन में चेक करना है कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी ये सीक्वेंस दिए हुए हैं ना, आई मीन सीक्वेंस की एन वाली जो टर्म दी हुई हैं, इनको आपने चेक करना है कि क्या ये कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। तो पहले आपको कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का पता होना चाहिए। तो ये भी मैं आपको सिंपल यहाँ पे ये समझा देता हूँ कि सीरीज़ जो है डाइवर्ज कब होती है, ये पहले आप देख लें। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जो भी सीक्वेंस है उसमें जहाँ जहाँ भी एन है, क्वेश्चन में ना, मतलब ये सीक्वेंस में जहाँ जहाँ एन है, वहाँ वहाँ आप पुट करें इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर आपके पास आंसर आ जाए इन्फिनाइट, ठीक है ना, इन्फिनाइट, तो फिर आप उसे कहते होते हैं डिवर्जेस सीरीज़। ठीक है, डिवर्ज कर गई है, ठीक है, वो सीक्वेंस। और अगर आप जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ इन्फिनिटी पुट करें, तो आपके पास कोई भी और आंसर आ जाए, एल मतलब यहाँ पे कोई भी आंसर, इन्फिनिटी के अलावा कोई भी आंसर आ जाए, तो फिर वो क्या बन जाती होती है, कन्वर्जेंट कर जाती होती है। ठीक है, तो सीक्वेंस या फिर सीरीज जो है वो कन्वर्जेंस कब होती है और डाइवर्जेंस कब होती है, ये आपको आइडिया हो गया होगा कि क्वेश्चन में, मतलब ये
सीक्वेंस की जो nth टर्म दी हुई है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपने पुट करना है इन्फिनिटी। तो अगर आपके पास कोई भी आंसर आ जाए ना, 0 1 2 3, कोई भी ऐसा आंसर आ जाए तो उसे आप कहते हैं कि वो कन्वर्ज हो गया, कन्वर्जेस है। और अगर आपके पास आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो फिर आप उसे कहते होते हैं कि वो क्या है, डाइवर्ज है। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ इन्फिनिटी पुट करते हैं। तो देखते हैं, अगर तो आंसर आ गया इन्फिनिटी, सिर्फ एक बात याद रख लें, अगर आंसर इन्फिनिटी आ गया तो फिर वो क्या है, डाइवर्जेस। ठीक है, वो डाइवर्ज है। और अगर आपके पास आंसर इन्फिनिटी के अलावा कोई भी आ गया, 0 1 2 3 कुछ भी, तो फिर आप क्या कहेंगे कि वो क्या है, कन्वर्ज कर गई है। ठीक है, जैसे कि ये देखें क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में अप्लाइंग लिमिट, आपने लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मैंने बताया है ना कि आपने क्या करना है, अप्लाई करवानी है। मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपने इन्फिनिटी पुट करना है, लेकिन लिमिट अप्लाई करवा दीजिएगा। ठीक है, तो देखें जहाँ पे n है वहाँ पे इन्फिनिटी पुट हुआ, इन्फिनिटी का स्केयर भी इन्फिनिटी ही रहेगा। इन्फिनिटी जिस किसी में ऐड होता है या माइनस प्लस जो भी होता है वो इन्फिनिटी ही बन जाता होता है। और जब भी बटे में इन्फिनिटी हो, हमेशा याद रखना है कि जब डिनोमिनेटर में नीचे इन्फिनिटी आ जाए तो फिर आप उसका आंसर क्या होता है, 0। ठीक है, ऊपर कुछ भी हो, लेकिन अगर बटे में आपके पास इन्फिनिटी आ जाए, ऊपर कुछ भी हो, अगर बटे में इन्फिनिटी आ जाए तो उसका आंसर होता है 0। तो बच्चों 0 अगर आंसर आ गया है तो कन्वर्ज ही होगा। ठीक है, एज इट लिमिट इज़ 0। तो मैंने आपको बताया है कि अगर आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो फिर वो क्या हो जाती है, डाइवर्ज। ठीक है, और अगर इन्फिनिटी के अलावा कोई भी और हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, आंसर कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है जी। इसके अलावा अगले क्वेश्चन कुछ रिव्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें आपको बस इस तरह का कॉन्सेप्ट देना था कि आपको सही तरह से पता चल जाए कि इनफिनाइट सीरीज़ का जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको कुछ मिल जाए। सीक्वेंस क्या होता है, ऐसे नंबर्स में अगर कॉमा है तो वो सीक्वेंस, और अगर ऐसे डिजिट्स के दरमियान प्लस या माइनस की लामर है तो फिर वो सीरीज़ बन जाती है। अब ये सीक्वेंस की n टर्म दी हुई है, nth वाली टर्म आपने चेक करना है कन्वर्ज है कि डाइवर्ज है। तो मैंने बताया कि जहाँ जहाँ आपने लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करवानी है, मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ इन्फिनिटी पुट करना है। अगर आंसर आ जाए इन्फिनिटी तो फिर डाइवर्ज है, अदरवाइज कन्वर्ज होगा। तो यहाँ इन्फिनिटी आंसर नहीं आया, कोई भी काउंटेबल नंबर आंसर आया है। ठीक है ना, 0 1 2 3 4 सारी गिनती ये काउंटेबल नंबर जो भी आंसर आ जाए तो फिर आप उसे क्या कह देते होते हैं, कन्वर्ज कह देते होते हैं। ठीक हो गया। बाकी क्वेश्चन ऐसे ही हैं, कुछ रिव्यू करते हैं अगले वीडियो में।